कर्मचारी लगाए उपस्थित सब में स्वीकारू नमस्कार अभिवादन। सर्वप्रथम एगो महत्वपूर्ण संस्था के आज समुद्घाटन भेल है। इस संस्था स्थापना में जो योगदान करे वाला जनप्रतिनिधि लोग छत, खास करके राम पुकार शाह जी जो हॉस्पिटल बनाए में पहल कदमी ले छत, पिपरियावासी वार्ड के संपूर्ण लोग के जो सहयोग रहा है, आज हम सब एक सुविधा संपन्न अस्पताल देखे के मिल रहा है। तो हम संपूर्ण सहभागी ये आयोजना के लिए लड़े वाला मरे वाला संपूर्ण लोग के हम विशेष धन्यवाद देना चाहे छे। आज पिपरियावासी के बहुत बड़का सफलता प्राप्त भेल है। हम सब आए वाला दिन में एक लाभ लेवे सके, सुचारू ढंग से चले सके और एरिया में 12 से के रौतहट में एक एगो नाम चले। दुनिया में जितना भी हॉस्पिटल है वो से भी एक सराहना होके दुनिया के जो इंडिया नेपाल के करकुट में आवे, यहाँ से जाए तो हॉस्पिटल के चर्चा करे, सराहना करे, अच्छा सेवा देवे से हम शुभकामना देवेला चाहे छे। हम सब देख रहे छी बौलापुर नगर पालिका छोट नगर पालिका है, लेकिन ओकर नदी के कारण थोड़ा अपाय पिपरिया रसगैया दूगो गाँव थोड़ा पछाड़ पड़ल जैसन हम सब फीलिंग के लिए हमरा सके लागल से एगो हॉस्पिटल जरूरी है। जो राम पुकार लगा के यहाँ के अग्रज लोग सब पिपरिया के वासी लोग सब लगातार लड़ते रहे। आज वाड़ा कार्यालय और पिपरिया के स्वास्थ्य केंद्र एक लग हमसे देखेला मिल रहा है। आने वाला दिन एक उन्नति प्रगति हो और जंक्शन बने छोट स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो शुरू भेल है एक बड़का अस्पताल के आकार लेवे, हर एक लोग के सद्भाव बनल है। आज हम सब देख रहा छे कि अपने के घर में कोनो के बीमारी हो रहा है। बीमारी के क्यों कारण है? हमरा से गरीबी के कारण बीमारी हो रहा है। और बीमारी जो है समय पर पता न लगला से, समय पर चेक जांच न होला से बड़का बन जा रहा है। बीमारी छोट बीमारी अगर समय पर उपचार हो जाए, निमन से खान पान हो जाए तो बीमारी न हो। अगर बीमारी हो गई शुरू में था लग जाए तो हाथ के हाथ ठीक हो जाए, वो लम्हर हो जाए थे तब पता लग रहा है ना। अपने के काठमांडू, वीरगंज, चितवन इंडिया ले जाते बड़का बोझ बन जा रहा है। जितना के दवाई नहीं हो से कईयों गुना बेसी आवे जाए के खर्च पड़ जा रहा है, रहे खाए पिए चेक जांच करावे में खर्च पड़ जा रहा है। तो हम सब चाह रहा छे से पहला कोशिश होए सो लोग निरोगी हो जाए, रोगे न होए। हम सब पहला प्रयास ही करी कि लोग संपन्न होए, लोग सुखी होए, गरीबी हट जाए और बड़ बीमारी न होए। सब पर हम सब कोशिश करी, सर सफाई के हिसाब से भी, आर्थिक समृद्धि के हिसाब से भी, जन चेतना के हिसाब से भी समाज इतना आगाड़ी आ जाए कि सब भर बीमारी न हो, सब लोग निरोगी रहे। जब सब लोग निरोगी रही तो ऐसा हॉस्पिटल के कोनो खासे जरूरी न पड़ी। अगर बीमारी हो गए तो शुरू में दवाई दारू हो जाए, शुरू में ओकर पता लग जाए से कौन बीमारी है और शुरू में ठीक हो जाए। एक गाँव घर में हॉस्पिटल जरूरी है। अगर हॉस्पिटल गांव में है तो अपने 4 गो चीज बचा सके छे। एगो तो शुरू में अपने के इलाज हो जाए, दूसरा नंबर जो एक्स्ट्रा खर्च पड़ रहा है, जो आवे जाए के अपने यही से बिर के जाए है तो दोनों ओरी के भाड़ा दूँ, 1-2 दिन रह जाए के पड़े तो खर्चा जोड़ू ओकरा बाद वाला जो विभिन्न टेस्ट सब पड़ी वो सब जोड़म तो अपने के दवाई 5,000 के लागी तो और देगा 20,000 के लागी। तो अगर ये गाँव में सुविधा है तो आवे जाए के खाए पिए के विभिन्न जन के जो एक्स्ट्रा खर्च है वो अपने के बच जाए। तो हम सब कोशिश कर रहा छे कि पहला हम सब प्रयास करी कि लोग के जन चेतना आगे जागृत हो, लोग संपन्न हो, बीमारी न हो। अगर बीमारी होती है तो गाँव में हॉस्पिटल सुविधा संपन्न हो जाए ताकि लोग गाँव में ट्रीटमेंट करावे ले। अगर यहाँ है सब सुविधा तो अपने घूमू आए, नहीं मन है तो कहम से एक बारी हमार फल्ला चीज टेस्ट कर दूँ, ब्लड प्रेशर टेस्ट कर दूँ, चीनिए टेस्ट कर दूँ, खूने टेस्ट कर दूँ, विभिन्न ढंग के अपने टेस्ट करा सके छे और अपने के था लग जाए कि हमारे शरीर ठीक है, हमारे शरीर में कोनो समस्या ना है। तो ये अगर नजीक है तो हर सुविधा है, नजीक ना है तो आस्कते आज कराम बिहान कराम करते करते एकदम बड़का बीमारी बन जा रहा है। अरे तब लोग के होश आ रहा है। जो समस्या ओकरा हल करेला भी ग्रामीण इलाका के अस्पताल सब, हर एक वार्ड के अस्पताल सब बहुत बड़का सार्थक सिद्ध होए, ओमे हम सब प्रयासरत छे। तो हम विशेष आग्रह करना चाहम पिपरियावासी से अपने सबके ये बहुत बड़का संपत्ति है, एक बहुत बड़का संपदा है, एकरा रक्षा करे में अली हम सब घर के रिबिन काट देली और चल गई, ये सब कुछ होना है। अब शुरू है वाला है
असली परीक्षण। इस सेवा कितना देवे सकी, लोग एकरा कितना अपने रक्षा करे सकम, उपयोग करे सकम, एकरा अपना जीवन में समाज के लिए सार्थक बनावे सकम, अब शुरू हो। तो हमार आग्रह है पिपरिया वासी से, ये हमरा सके जीवन है, हमरा सके जीवन है। बिहान हम सब चल जाए, कोनो बॉल खोल ले, कोनो एकरा तोड़ दे, कोनो में भैंसिए बांध दे, कोनो एकर माई बाप न हो, तो ये संस्था खाली बना के रिबिन काटला से कुछ न हो। इसन घर खाली हमने देखेला न बना रहा है, एक लाभ मिले, एक भीतरी लाभ के मतलब एक सिस्टम सब अच्छा सेटअप में आवे। अभी तो घरों पूरा निमन से न बनल है, भीतरी कुछ काम सब बाकी है, रखा सके हॉस्पिटल के जो भीतरी काम सब होले अब सुरसारो न है। तो अपने सके निगरानी हो, अपने सके सहयोग है, अपने सके सद्भाव हो। रायो वाला दिन में दूसर वार्ड के तुलना में, दूसर नगर पालिका के तुलना में पिपरिया के हॉस्पिटल के चर्चा है। ये स्वास्थ्य चौकी के लोग सराहना करे, ये हम अपेक्षा रखेला चाहम रहे में अपने सके साथ हम सब सहकार करना चाहम। कोनो कमी बेसी हो रहा है तो हमरे सके जानकारी होए, अपने हमने से मिल के जैसे एकरा बनैली वैसे ही अपने हमने से मिल के एकरा चलेबो करम रे, एकरा सफल करके दिखाएम, लोग के लाभ दिवा के दिखाएम। मुख्य बात है से एकर लाभ मिलल कि ना मिलल, खाली देखेला तो पके न बनल है, एकर लाभ लेवेला हम सब बनल छी। तो हमरा सके विश्वास प्रकट करला चाहम छी, ये अस्पताल लाभदायी सिद्ध होए, लोग के पैसा बचावे सके, लोग के जीवन बचावे सके, लोग के सेवा देवे सके और पिपरिया के नाम चलावे सके, यू वार्ड के नाम चलावे सके। ये मैं अपने हमने से सफलता प्राप्त करम, ये हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहिए। अपने हमने सब आदमी के था है से मौलापुर भगवान शिव के पवित्र भूमि है, देव महादेव जी के पवित्र भूमि है मौलापुर। मौलापुर कि मतलब दुनिया के कल्याण करे वाला भूमि, दुनिया के भलाई सोचे वाला भूमि, देवता के भूमि। तो हम सब आग्रह करना चाहम से अपने हमने से दुनिया के लेल जौन ढंग से योगदान कर रहा छी, दुनिया के भलाई सोच रहा छी, ये प्रोसेस और आगे बढ़े। आज मौलापुर के देश दुनिया में नाम है, देश दुनिया में सराहना हो रहा है, देश दुनिया में मौलापुर के वासी के काम के सराहना हो रहा है कि आज छोट से नगर पालिका जौन ढंग के काम कर रहा है, एक अपने हमने के तो सामान्य बुझा रहा है, लेकिन बाहर के लोग के बहुत बड़का सफलता बुझा रहा है, बहुत बड़का महान काम बुझा रहा है। अपने समाज में देखे है से बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा लोग है जो दूसरा के विनाश कर रहा है, दूसरा के दबावे ला खोज रहा है, दूसरा के उठीबास लगावे ला खोज रहा है। लेकिन वो लोग देखम जो नीमन लोग सब है, देवता सब है, जो दुनिया के रक्षा कर रहा है, दुनिया के भलाई कर रहा है, दुनिया के उठावे के चाह रहा है, दुनिया के दबावे के ना दुनिया के उठावे के लिए प्रयत्नशील है। तो मौलापुर में वो ताकत है, मौलापुर वासी में वो ताकत है कि दुनिया के सहारा बने, दुनिया के रास्ता दिखावे, दुनिया के सहयोग करे। वैसा का जो अपने सब करते आ रहा छी वो करे, वो बहुत बड़का सराहना हो रहा है, चर्चा हो रहा है, ऊपर हमारा गौरव महसूस हो। मौलापुर के जब हम चर्चा सुने छी, मौलापुर के जब सराहना सुने छी तो हमारा सब गौरव फीलिंग होले कि हम सब मौलापुर वासी छी। यहाँ ऐसा लोग सब है जो त्याग करे के जान ले है, स्वार्थी और त्यागी, बिगाड़े वाला और बनावे वाला, लोग के जीवन छीने वाला और जीवन देवे वाला, दुनिया के कल्याण करे वाला और दुनिया के विनाश करे वाला, ये दोनों लोग हर समाज में रहते आल है। और मौलापुर कौना पक्ष में है तो हमारा गौरव लागल, मौलापुर भलाई करे वाला के पक्ष में है, विकास करे वाला के पक्ष में है, त्याग करे वाला के पक्ष में है, ईमानदार के पक्ष में है, और दुनिया में एक डंका चल रहा है। हम सब देखे थे समाज में दो किस्म के चीज सब है, कुछ लोग है जो खराब चीज देख रहा है, यही ना हमने सब शरीर में ताकम, खेत में ताकम, तो कुछ मद भेटाई जो फूल पर ताकत हो, वही फूल के नजीक में पोहर है तो न ताकी, लेकिन माछी हो वो फूल न देखी, वो खाली गुहे देखी। तो हमने के समाज में दो किस्म के लोग है, एगो अच्छाई देखे वाला, एगो बुराई देखे वाला। अपने के शरीर में हर कुछ है, खून भी है और गुह भी है, अपने के दोनों शरीर में है, लेकिन अपने गुह के तोप के रखे छी, व्यवस्थापन ठीक ढंग से करे छी ताकि समाज में गंदगी न फैलावे, शरीर के गंदगी न फैलावे, ऊपर हमरो सके उस सचेतना के जरूरी है। तो मौलापुर सब दिन अच्छाई के पक्ष में, मध जैसे माहुरी जैसे अच्छाई के पक्ष में, अच्छाई देखे वाला पक्ष में दौड़ रहा है। चिड़ै दो किस्म के है, एगो मुर्गियों है जना के पंखा है, वैसन के कीड़ा खाए वाला काम करे, जो कीड़ा मकोड़ा खा ले मुर्गी, वैसन के बछड़ो खा ले। बछड़ो चिड़ैये है और मुर्गियों चिड़ैये है, दोनों कीड़े मकोड़ा खाए वाला चिड़ै है। लेकिन बछड़ा है जो ऊपरी उड़ाले और मुर्गी नीचे रहा है,
मुर्गी है जो खाली खखोरा ले और चिल्होर है जो दुनिया के देखा ले। तो मोहलापुर के लोग चिल्होर जैसा है, मोहलापुर के लोग मुर्गी नहीं है, नीचा खोखले वाला ना है, दुनिया के दिखाए वाला है। का ही शिव भूमि है, दुनिया के कल्याण करे वाला, दुनिया के भलाई सोचे वाला, दुनिया के अपन सोचे वाला एक महान लोग से की भूमि है। ये पर हमरा से गौरव है। आज अपने से जो कुछ काम कर रहा है सामान्य चर्चा ना है। मोहलापुर में लोग जो अपन जमीन दे के सड़क निकालक, आज सौ बीघा जमीन सुनैनिया के लोग है, चिचरिया के लोग है, पिपरिया के लोग है, चाहे पथरा के लोग है, लोग त्याग कैलक अपन लमरी जमीन, अपन बाप दादा के लाल पुर्जा वाला जमीन हंसते हंसते सड़क के दे दे जोना के चलते आज मोहलापुर के नाम चल रहा है। मोहला में जो लोग कहले से यहाँ बहुत सड़क के विकास भेल है, उस सड़क के विकास में जनता के बहुत बड़का योगदान है। अगर अपने सब त्याग न कैले रहती, अपन निजी संपत्ति बाप दादा के कमाल संपत्ति लाल पुर्जा वाला जमीन सड़क के देले न रहती तो आज इस सड़क देखेला न मिले, आज एक मोहलापुर के सराहना न हो। तो ये जो सराहना है वो जनता के त्याग के नतीजा है, जनता के बहुत बड़का त्याग के उमें योगदान है। एक हम विशेष धन्यवाद देवेला चाहम। आज जब जाम वीरगंज, जाम काठमांडू, जाम अपने पूर्व पश्चिम, जहाँ तहाँ लोग कह रहे से मोहलापुर में विकास हो रहा है, मोहलापुर में विकास भेल है। मोहलापुर नाम के शब्द न है, लोग के त्याग के नतीजा है कि आज मोहलापुर में किलोमीटर के सड़क हम सब देखेला मिल रहा है। उनमें कोनो न बजट रहे न कोनो मुआवजा लोग ले है, बहुत बड़का त्याग के नतीजा है, बहुत बड़ा लोग के योगदान है से आज मोहलापुर के नाम चल रहा है। तो हम सब कहम से देवता कोना के कहले जो अपन छाक काट के अपन स्वार्थ छोड़ के समाज के स्वार्थ के लिए लड़े वाला कहीं तो देवता कहले। तो आज के दुनिया के देवता है मोहलापुर वासी, वो में हमारा गौरव है, एक विशेष धन्यवाद देना चाह रहा छी। आज अपने देख रहा छी मोहलापुर नगर पालिका कहलक कि हम जनता से कुछ न ले, हम जनता के दे। हम यही लंग 7 से 61 गो सरकार है, इंडिया, नेपाल, चाइना, विश्व में भी विभिन्न सरकार है। जितना सरकार है लोग से टैक्स ले रहा है, लोग से शुल्क महाशुल्क सब पैसा ले रहा है। लेकिन जहिया से मोहलापुर नगर पालिका बनल अपने के न माल पोत कर लाग रहा है, न बियाह दरता, न कोनो सर सिपारिश, न जन्मदाता, कोनो किस्म के नगर पालिका ढेउआ न ले रहा है। अगर लेतो है तो लुका के कोनो ले हो, लेकिन देखा के लेवे के हिम्मत कोनो के ना है। मोहलापुर नगर पालिका कहलक से हम जनता से न ले, हम जनता के दे। हम ये बहुत बड़का सिद्धांत के लड़ाई है। यही लंग दोसर सरकार है, जनता से ले हम जनता के कुछो न दे। हम ये हो रहा है। अपने देखे थे में इंडिया में सामान सस्ता है, नेपाल में महंगा है। पहले अपने सब 20-25 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले यहाँ के धान गेहूँ इंडिया में बेचे जाइत रहे, का इंडिया में महंगा रहे। लेकिन आज के डेट में सब सामान इंडिया से आ रहा है, का इंडिया में सस्ता है, चाइना में सस्ता है, दूसरे देश में सस्ता है, नेपाल में महंगा है। काहे नेपाल में महंगा हो गया, काहे महंगा हो गया? काहे वहाँ के 1 लाख पड़े वाला मोटरसाइकिल नेपाल में 2 लाख हो जाते है? काहे 1000 पड़े वाला साड़ी नेपाल में आते 2000 हो जाते है? काहे सब चीज वहाँ सस्ता हो गया, नेपाल में महंगा हो गया? तो करे के वो कारण है कि नेपाल में टैक्स बेसी है, नेपाल में इंडिया के तुलना में बेसी टैक्स है। तो वो टैक्स के प्रतिफल हमारा मिले के चाहे कि नहीं मिले के चाहे। जब इंडिया में भी टैक्स ले रहा है और नेपाल में भी टैक्स है, तो नेपाल में बेसी हो के पछाड़ी इंडिया से 4 गुना बेसी टैक्स है। तो जब इंडिया से 4 गुना बेसी टैक्स ले हम, तो 4 गुना विकास चाहे कि ना चाहे, 4 गुना विकास चाहे कि ना चाहे। अगर कोनो दुकान में अपने 2000 रुपया दे छी तो 2000 के सामान दी, अगर 4000 दे हम तो 4000 के सामान चाहे कि ना चाहे। आज सरकार टैक्स ले रहा है और रिटर्निंग विकास कुछ न दे रहा है। ये अवस्था में मोहलापुर नगर पालिका कहलक से हम लोग से न ले, हम लोग के दे। हम ये बहुत बड़का त्याग है, बहुत बड़का नया विचार के योगदान है। वो में अपने सब विचार मनन करम और गौरव महसूस करम, ही हम महसूस विशेष आग्रह करना चाहे। मोहलापुर नगर पालिका कहलक से हम सब जनता के ले वाला न से, जैसे अपने घर के वो गार्जियन छी, कमाई ले और घर के चलावी ले, अपने मरमर के कमावी ले और बच्चा के पाले ले, ओकरा कहले गार्जियन, ओरिजिनल गार्जियन, जिम्मेवार गार्जियन। तो आज मोहलापुर और दोसर सरकार के तुलना करम तो दोसर सरकार लेवे के है, देवे के बेरी मुकर जाए है।
लेकिन मौलापुर नगर पालिका लेवे के ना है और जनता के देवे के है। बात भाषण हम न कर रहा छी, अपने से महसूस करे थे। बच्चा के चाहे पोषण के योगदान है, चाहे पढ़ावे में योगदान है, चाहे दवा दारू है, मुख्यतः ब्याह शादी जो लड़की आज बोझ हो गया है, लड़की के ब्याह में सहयोग करे के, बिजली पानी फ्री करे के, ये जो लड़ाई है लोग के देवे वाला लड़ाई, दुख से लेवे वाला न देवे वाला लड़ाई जो है, एक बहुत बड़का चर्चा हो रहा है दुनिया में। बहुत बड़का नेपाल के कुना कुना में मौलापुर के चर्चा हो रहा है। तो हम अपने कहना चाहम से एक भ्रष्टाचार विरुद्ध के लड़ाई है, भ्रष्टाचार विरुद्ध के लड़ाई है। आज देश में काहे महंगी हो गए, हमनी के दुकान काहे बंद हो रहा है, शॉर्टर काहे बंद हो रहा है, उद्योग धंधा काहे बंद हो रहा है। काल यही देश में नया नया उद्योग खुलित रहे, लेकिन आज उद्योग बंद हो रहा है, नया नया शॉर्टर खुल रहा है, बंद हो रहा है। बंद व्यापार में मंदी छा गया है, रोजगारी घट रहा है, लोग बेरोजगार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। नेपाल में कोनो काम ना है, लोग विदेश जाके पड़ रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? जब नेपाल के सरकार ईमानदार है, कुशल है, तो घर तो सुधार होके चाहिए। आज के डेट में जनता से जो सरकार टैक्स ले रहा है, खरबों खरबों रुपया टैक्स ले रहा है। नेपाल के 19 खरब रुपया बजट है, नेपाल के बजट 19 खरब रुपया है। अपने जैसन 7 नंबर वार्ड जैसन नेपाल में 6700 वार्ड है। 19 खरब में अगर भागा करम तो एक वार्ड में एक साल में पड़ी 28 करोड़ रुपया। काठमांडू के सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश वाला के 45 अरब रुपया है, 136 गो पालिका है। अगर बराबर बाड़म तो 33 करोड़ रुपया पड़िए गो पालिका में। अगर एक साल में पैसा आवे तो अपने को वार्ड में विकास होने में कोनो चीज बाकी रहे। तो एक तरफ है सरकार ले रहा है, दे न रहा है। सरकार ले है लेकिन दे न है। अपने के 5 बीघा अगर जमीन है, 5 भाई है तो सीधे लोग रहा है, एक भाई की 1 बीघा पड़ी। जब 19 खरब रुपया है सरकार के, वो हमनी के टैक्स के पैसा है, हमनी के देल ढुआ है। जब हमनी के ढेल ढुआ है तो बराबर आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए। अगर बराबर आए तो एक पालिका में, मौलापुर नगर पालिका में एक साल में 252 करोड़, 753 को पालिका है, अगर बराबर बांट दिल जाए तो एगो पालिका में पड़ी 252 करोड़ रुपया। एक साल में 252 करोड़ तो हमार हिस्सा है, हमार रेहुआ देल है, वो रिटर्निंग आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए। तो आज हमसे देख रहा छी सरकार ले रहा है, दे न रहा है। लेकिन मौलापुर नगर पालिका ले न रहा है, उल्टे जनता के दे रहा है। यह बहुत बड़का फर्क है कि ना है। एकरा कहले कि ना कहले देवभूमि, देवता के भूमि कहले कि ना कहले, लेवे के ना है देवे के है, विनाश न करे के विकास करे के है। एकरे तो कहले देवता, एकरे तो कहले देवता, ओकरा पर हमसे गौरव महसूस करूं। आज दुनिया पर शासन के होड़बाजी है। नगर पालिका से पहले गावी से रहे, गावी से रहे, गावी से में जमा 2-3 गो कर्मचारी रहे, एगो सचिव, एगो प्राविधिक सहायक या कार्यालय सहयोगी, 2 से 3 गो केनू न रहे। जब 5 गो 4 गो गावी से मिलके जब पालिका बनल तो कई गो कर्मचारी होए के चाहिए? जमा 9 गो, 10 गो, 15 गो, 20 गो होए के चाहिए। लेकिन आज पालिका समय नगर प्रहरी अगर जोड़ल जाए एक जगह तो 35,000 नगर प्रहरी है। कर्मचारी स्वयं के संख्या से बेसी है। काम उतने करे के है, काम जो पहले होते रहे हुए हो रहा है, लेकिन चाटे वाला, शासन करे वाला लोग हजारों निकल गए, हजारों के पाले के पड़ रहा है। तो मौलापुर नगर पालिका कहलक हमरा नगर प्रहरी राखे के ना है, शासन करे वाला राखे के ना है। आज केंद्र सरकार के कुकर्म से हमनी के मास्टर के अभाव है, डॉक्टर ना है हमनी के नगर पालिका में, निमन कॉलेज ना है, स्कूल ना है तो हमें पढ़ाई ना है, काहे मास्टर ना है। सरकार के नियम है 50 गो विद्यार्थी पर एगो मास्टर, लेकिन जाओ कोनो स्कूल में देखो 200 विद्यार्थी पर, 100 विद्यार्थी पर एगो मास्टर पढ़ी अगर नहीं पढ़ी। ये हालत है अभी के तराई के रखा से मौलापुर के अवस्था में। यहाँ 8000 स्टूडेंट है, जमा 8000 के अगर जोड़ल जाए तो 160 गो मास्टर चाहे, लेकिन मौलापुर में जमा 60 गो मास्टर सरकारी है, ठाई वाला। और सब जो अभाव है, मौलापुर नगर पालिका कहलक से हमरा शासन करे के ना है, नगर प्रहरी ना चाहे, हम यहाँ मास्टर राखम, डॉक्टर राखम, स्वास्थ्य कर्मी राखम और लोग के सेवा दे। हम तो अपने हमरा बताओ, प्रहरी शासन करे कि मास्टर शासन करे, डॉक्टर शासन करे कि पुलिस शासन करे? मौलापुर कहलक हमरा शासन करे के ना है, हमरा सेवा करे के है। देवता को रहे कहले, दुनिया के भलाई करे वाला के, सहयोग करे वाला, सेवा करे वाला के कहले कि लोग के दावे वाला, तरसावे वाला और शासन करे वाला कहले। ये है मौलापुर नगर पालिका की विशेषता। एक बार हमने अपने के गौरव करना जरूरी है।
आज देख रहा छी नेपाल के और तंत्र धराशायी होते जा रहा है। अपने हमनी के मूड पर कर पीछे कर, टैक्स पीछे टैक्स और मुख्यतः ऋण पीछे ऋण बोकल जा रहा है। आज हरेक नेपाली के मूड पर झंडे 28 खरब टैक्स है के ऋण है। हमनी अपने के जो बच्चा जन्म रहा है, जन्मते ओकरा मूड पर 1 लाख बराबर ऋण बोकाल जा रहा है। तो हमने यहाँ के सरकार से पूछम कि न पूछम से हमने के जो कर्जा ले रहा छी देश विदेश से, वो कर्जा के ढुआ के कथी कैली? एक तो इंडिया से बेसी टैक्स ले रहा छी, इतना संपदा है सबके लूट के खा गई, उल्टे सुन रहा छी ऋण पर ऋण। नेपाल देश के ऊपर आज के डेट में 28 खरब ऋण है। 3 करोड़ जनसंख्या है हमने के देश में। अगर बराबर बांटम तो एगो लोग पर 96,000 रुपया पड़ी। अपने के मूड पर 96,000 है, सरकार देवे के तो छोड़िए तू, अपने के मूड पर कथी बोका देले है? कर बोका देले है, ऋण बोका देले है। आज हमने सबके मूड पर ऋण बोका देले है। ई संविधान बने से पहले देश में 3 खरब ऋण है, लेकिन यही नेताजी के सरकार आयल, चोर नेताजी के सरकार आयल तो नेपाल में 28 खरब पुगेल। एक बार पूछम कि न पूछम नेता से 28 खरब के कौन काम कैली? अपने के घर में गार्जियन है, कोनो काम न कैले है, हम 10 लाख कहीं ऋण लेवे ला, कहीं 10 लाख हमारा कर्जा हो गए तो पूछम कि न पूछम 10 लाख के कौन काम कला है? जब 10 लाख ले लो महाजन से कर्जा अगर बैंक से, तो कोनो काम लौके के चाहे कि ना लौके के चाहे? आज देश के नेता सब विकास तो कहाँ है, कर छोड़े के तो बात छोड़िए तू, उल्टे हमने के मूड पर कर्जा बोका देल। कितना कर्जा बोका देल? एगो व्यक्ति पर 1 लाख। इतना छोट समय में 10-15 वर्ष के अंतराल में हमने के मूड पर लाखों के कर्जा बोका देले है। तो हमने एक जवाब मांगम कि न मांगम? आज नेपाल के जितना आमदनी है व्यक्ति के हो गए, ये लोग नदी है अपने के, जितना नदी बाढ़ आ रहा है तो हमने तहस नस हो जाइले, सब पहाड़ के पानी आके हमने के तहस नस करा ले। लेकिन वही नदी में से जो बिजली निकल है वो हमरा फ्री मिले के चाहे कि ना मिले के चाहे? वो नदी से जो सिंचाई हो वाले वो में हमरा फ्री मिले के चाहे कि ना मिले के चाहे? वो नदी से जो बालू गिट्टी मिलल वो हमरा फ्री मिले के चाहे कि ना मिले के चाहे? अपने को बालू लेवे जाए वो नदी में तो छुए दे वाला ना है। वही नदी से निकलल बिजली अपने के कम दाम में मिले वाला ना है, दुनिया के देश से महंगा मिल रहा है। तो हमने पूछम कि ना पूछम हमार प्राकृतिक संपत्ति से, प्राकृतिक संपदा से कितना रुपया आयल? जंगल है नेपाल में, आधा भूभाग में जंगल है, लेकिन विदेशी काठ से महंगा है, विदेशी काठ से महंगा है नेपाली काठ। तो हमने पूछम कि ना पूछम जंगल से कितना ढेउआ आयल? अपने घर में जाई ले तो पूछी लेना हो, इतना खेत में तो उसे कितना ढेउआ आयल, दुकान में से कितना ढेउआ आयल, हाउ फलना फैक्ट्री में से कितना ढेउआ आयल, फलना से कितना पूछी लगी ना पूछी ले, गाछी निकाल तो ढेउआ का हो गए, फलना से कर्जा ले तो का हो गए, पूछी लगी ना पूछी ले। तो आज समय आयल हमने के नेताजी से पूछे वाला से उतना कर्जा कहाँ कैला? 28 करोड़ रुपया जो हमने के मूड पर कर्जा चलाल वो ढेउआ का हो गए? नेताजी से पूछम कि ना पूछम? और जितना वन से लेके नदी से लेके जितना सब प्राकृतिक संपदा है वो जो लूट के खा गई ओकर ढेउआ का हो गए? हमने पूछम कि ना पूछम? खाली महेंद्र राजा के पाला में 61 गो उद्योग खुल रहे नेपाल में, सरकारी उद्योग, चुरोट उद्योग से लेके चीनी मिल से लेके जूट उद्योग से लेके पेपर मिल से लेके सीमेंट फैक्ट्री से लेके कपड़ा उद्योग से लेके छाला जूता से लेके 61 गो उद्योग नेपाल में खुला रहे। जब भाई चोर नेता से पाली आल तो खोले के तो छोड़ दू, सब बेच के खा गए। तो सबके बेच के खाए वाला के हमने पूजा करम की दंड दे हम प्रभु से ये सब देख के कहली से इ नेता से पछाड़ी रहम तो इज्जत बाँचे वाला ना, इ नेता से पछाड़ी रहम कमांडर तो बनम, लूटेला तो मिली, लेकिन इतिहास में लोग थूके भाग दोसर कुछो करे वाला ना है। मौलापुर की धरती कहले भूखे रहूं लेकिन चोरी न करूं, भूखे रहूं दूसरा के बिगाड़े वाला काम न करूं। तो हम सब कहली से ये बड़का नेता के कमांडर से निमन, बड़का पार्टी के ठेकेदार से निमन जनता के चौकीदारी ठीक है, जनता के सिपाही ठीक है। तो हम सब बड़का पार्टी छोड़ देली, कहलिए बेटा से पोता वाला ना है, ये सब जनता के ना है, ये सब जनता के लूटे वाला है। आज कथी हो रहा है? मौलापुर के लोग जैया हमसे आम जनता पार्टी बनैली तो बहुत लोग कहे प्रभु साहब बउआ आ गए, अब एक काम खत्म हो गलो, अब प्रभु साहब कुछ चले वाला ना हो। कहे बहुत लोग से अब के पायल हो पहाड़ से नीचा, ऊँट आयल है पहाड़ से नीचा, अब एक काम खत्म। हम सब कहीं काठमांडू में लड़ी तो कहीं लड़ाई हो, सही बार कुछ है वाला ना हो।
हमसे जितना लड़ाई लड़ी लोग मजाक बनावे, कवाड़ के कहली से ना कवाड़ के भागे ना दे तो लोग कहीं एकरा से कवाड़ डूबते। हमसे कई किसान के कुछ देवा तो कहीं एकरा से कथी मिलते। हमसे काठमांडू में कहली से दल तंत्र के अंत करम, यहाँ से लोग सगे रहे काठमांडू 2-2 साल गेली, 4 साल के भिरकुटी मंडप में गे रही, फिर वो चैत में गे रही है। चैत में हम सब बैठ उतना लोग के बीच में कहली से नेता से जल्दी सिंह दरबार खाली कर, अगर सिंह से दरबार खाली ना करवे तो लोग से घचेट के निकालता हूँ और तोरा बहुत बड़का दंड मिले वाला है। तो बहुत लोग कहे से छोटी मुंह बड़ी बात, मधेश के एगो छोट आदमी ना है, एगो सीट वाला पार्टी में बना ले है और कही थे बड़का बड़का नेता के तिमी तिमी से प्रधानमंत्री के कही थे तिमी, काठमांडू में कही थे तिमी, सिंह दरबार से निकाल दे कह दो एक औकात देखे छो, एक बोली सुने छो। कह लो 6 महीना न बीतल प्रभु साहब काला काठमांडू के कोना कोना में से धचेट के निकाल दे कि ना निकाल दे, रोड पर ले आ दे कि ना ले आ दे। हम सब जे कह रहल छी ऋषि मन अगर होए, अपने के मन में कोनो पाप ना है, अपने के मन में कोनो डर ना है, अपने के मन में कोनो लोभ ना है, अपने के मन में कोनो स्वार्थ ना है, तो अपने के मन में भगवान के बास वाले अपने के बोलल बात पूरा होई। काहे अपने कोनो के पूर्वाग्रह होके न बोल रहा छी। अगर अपने प्रभाव में पड़ के बोल रहा छी तो झूठ बोली निकली और झूठ बोली कहियो सफल होने वाला ना है। तो आज मौलापुर के ताकत के दुनिया मान ले, अपने के ताकत के दुनिया मान ले, अपने के विचार के दुनिया मान ले और सब कह रहा है देश में दल तंत्र है और दल के नेता सब लूट बचा रहा है। आज बच्चा बच्चा कहलक कि ना कहलक, नेता सब भ्रष्टाचार कर रहा है, नेता सब अपन बाल बच्चा के विदेश में ऐश करा रहा है, कह रहा है कि ना कह रहा है। अपने नजर दौड़ाओ, नेपाल में 2 किस्म के लोग हैं। एगो है अपने हमनी के लड़का सब जो विदेश में मर के कमा के ढेउआ भेजे थे नेपाल में, मलेशिया कतार सऊदी अरब कमा रहा है और ढेउआ कहाँ भेज रहा है नेपाल में। लेकिन एगो बड़का के बेटा बेटी है जो नेपाल में लूटे थे और अमेरिका में घर बना रहा है। एगो लोग है जो नेपाल से लूट के विदेश ले जाए थे, एगो लोग है जो विदेश से कमा के नेपाल में ले आ रहा है। शासन कोना के हाथ में है, पावर कोना के हाथ में है, तो नेपाल से लूट के ले जाए वाला के हाथ में पावर है। अगर वो सब रही तो नेपाल में पूरी पड़ी कि ना पड़ी। इंडिया में जब तक अंग्रेज रहे ताले इंडिया विकास भेल, काहे लूट लूट के जहाज पर धर के बेलाए चले जाते रहे। तो आज नेपाल के ढाका टोपी लगाए वाला सब अनुहार नेपाली है, लेकिन लूट लूट के सब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ले आ के थुपा रहा है। वो ढेउआ नेपाली के है कि ओकर ढेउआ है? नेपाल के धरती के चीज, नेपाल के जमीन बेच के, नेपाल के पूर्वज के अर्जल संपत्ति जो लूट के विदेश ले जा रहा है, अगर वो न रुकी तो हमने के विकास हो कि ना हो। तो प्रभु साहब कहलक से लुटेरा सब जो नेपाल के डूबे ला छोड़ देले है और ओकरा बचावे के लिए हमने के अपने के जागना जरूरी है। हमें को चिंता करला अपने से कहम से ध्यान दो। नेपाल बहुत बड़का संकट से गुजर रहा है। विश्व के कम्युनिटी लोग विश्व हमरा सके ग्रे लिस्ट में रख दिले है। दुनिया हमरा सबके देश के भ्रष्टाचार देख के, व्यथिति देख के, मुख्यतः आर्थिक संकट देख के हमरा सबके लिस्ट में कहलक 2 बरस में लिस्ट से न निकलम तो अपने ब्लैक लिस्ट में पड़ जा। अपने कोनो के बैंक से ढेउआ ले ब्लैक लिस्ट में पड़ जाए तो अपने ढेउआ देवा ले। जब नेपाले ब्लैक लिस्ट में पड़ जाए तो हमने के हालत की हो जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। 9 महीना बीत गए, नेपाल ग्रे लिस्ट में पड़ला, 9 महीना बीत गए, 24 महीना के टाइम है। 24 महीना में अगर न निकलली तो अपने ब्लैक लिस्ट में पड़ जाए। जब नेपाल ब्लैक लिस्ट में पड़ जाए तो दुनिया में केनू हमने के आर्थिक कारोबार का मान्यता न मिली। लोग कहीं अब नगद देव तो हर अब गारंटी न चलता हो, यह कहे वाला है। हमरा से बहुत बड़का चिंता है से भाई ग्रे लिस्ट से कैसे निकली, इतना बड़का मूड पर जो कर्जा है वो कैसे सधे। जो ना देश के बजट कितना है 19 खरब और कर्जा कितना है 28 खरब। सधावे सकम जो ना के बजट है 19 खरब और कर्जा है 28 खरब। जो ना देश के जीडीपी है 61 खरब है। बैंक के ऋण है, बैंक जो कारोबार हो रहा है वहाँ 80 खरब। जो ना देश की आमदनी 61 खरब है, जो ना के बैंकिंग ऋण है झंडे 80 खरब। कहाँ से बैलेंस कर सकम? एक विचार कर लगा हम तो प्रभु साला के तार कह रहा है देश के आर्थिक संकट में है, दुनिया के घेराबंदी अलग थलग हो के तदार में है। अगर हमसे समय पर एक न बुझे सकली, न बचावे सकली तो चोर नेता सब तो अपन सब चीज सेट कर ले। जितना बड़का लोग है नेपाल के ओकर संपत्ति और संतान सब विदेश में है। वो नदी डूबो करी, डेंगी डूबो करी तो कुछ होने वाला ना है।
नेपाल में अगर अपन सब संपत्ति निकाल ले छी, एक घर में से अपन दोसर घर बना ले छी, तो कथी काम जाए आगो लग जाते तो कथी फर्क पड़ते, हम तो सब निकाल ले छी। बड़का नेता सब अपन अपन संतान के अपन अपन बच्चा संपत्ति के सब विदेश में रख ले, ओकरा कोनो चिंता नहीं है, चिंता नेपाल के रहे वाला के है। तो हम सब कहली से कल्याण करेला। आज इस संकट में जो दुनिया है, नेपाल के लोग आज संकट में है, ओकरा निकाले के लिए हमरा सब गाड़ी आवे के पड़ी। देवता के काम कथी है, जब जब संकट पड़ल तो काम लागल कि ना लागल। देश जब संकट में पड़ल है, मानव जब संकट में पड़ल है, जनता जब त्राही माम होले, तो देवता के काम है कि नहीं रक्षा करेंगे। तो मौलापुर के लोग अपने से देवता से रक्षा करे के लिए गाड़ी आना जरूरी है। लोग ताक रहा है, त्राही माम के अवस्था में है। नेपाल के लोग बेचैन है, नेपाल के लोग तबाह है, नेपाल के लोग संकट में है, ओकरा निकाले के लिए मौलापुर के लोग के गाड़ी आना जरूरी है। ई तब असली अर्थ में महादेव के धरती के कर्तव्य हम सब पूरा कर सके छी। महादेव के धरती के फर्ज पूरा करे के लिए अपने वहां आगाड़ी आओ, वहां आगाड़ी आओ जहां देश संकट में है। तो हम फेन आग्रह करना चाहम से आज नेपाल जो संकट से गुजर रहा है, ओकरा निकाले के लिए हमने अपने के आगाड़ी आना जरूरी है। दुनिया के ये देख रहा छी, आज हमने सब जनता के बरियार बनावेला जब आगाड़ी बढ़ली तो बहुत लोग चुस्की लेते रहे, बहुत लोग मजाक बनवत रहे, लेकिन आज जनता जाग चुकल है। हर एक जगह के जनता बात सब बुझे, इतना छोट समय में बात बुझे में सफल हो गया है। एक शक्ति में बदले के जरूरी है। कुछ दिन पहले देख रहे हम काठमांडू में जेएनजे आंदोलन में प्रभु शाह हमने अपने जो शुरू कैले रहे दल तंत्र के भ्रष्टाचार अत्याचार के विरुद्ध की लड़ाई, वही लड़ाई के प्रतिफल काठमांडू के युवा सब जागल और काठमांडू में अपने देखली भ्रष्टाचार के दहन भेल, भ्रष्टाचारी सके लखेटे के काम भेल। नेपाल में एक नया चीज जन्म रहा है। आज ओकरा फेल करेला, वो आंदोलन का सफल करेला विभिन्न षड्यंत्र चल रहा है। तो हम सब चाहम से जो बदलाव के साथ लड़ल है, वो लड़ाई के फेल करे वाला षड्यंत्र हमसे सफल न हो दी, ओकरा हम सब षड्यंत्र के विफल करे में मौलापुर के लोग अग्रसरता ले हम विशेष आग्रह करना चाह रहा है। आज अपने देखली काठमांडू में युवा सब कहलक से सामाजिक संजाल खोल दे, भ्रष्टाचार रुक जाए के चाहे। इतने कहला वापस गोली मारे के काम है, मूड में छाती में गोली मारे के काम है। ये सामान्य अपराध ना है, जोना के प्रतिवाद में लोग तोड़ फोड़ पर आए और एक नया क्रांति भेल। जब नया बदलाव भेल तो ओकरा निकास मिले के चाहे। अगर निकास न मिली, जैसे पेट में अपने के बच्चा हो गया, पेट में कहीं बच्चा है कोनो महिला के, अगर न जन्मे सकी, अगर पेटे में मर जाए तो महिला अस्वस्थ हो जाए, रोगी हो जाए। वैसे नेपाल के धरती में एक नया क्रांति भेल, ओकर निकास अगर न निकलल, वही में तुहावे के काम है, पेटे में रखे के काम है, तो नेपाल में फिर एक बारी बहुत बड़का टकराव के संभावना बढ़ी, बहुत बड़का परेशानी के संभावना बढ़ी। ये बात पर हमने के नजर रखना जरूरी है। तो हम सब कह रहा छी नेपाल के सकारात्मक संबोधन होके चाहे, नेपाल के जो लड़ाई भेल है ओकर संबोधन होके चाहे, जेएनजे के आंदोलन के संस्थागत होके चाहे, देश के बदलाव के लिए व्यवस्था बदलाव के प्रोसेस आगाड़ी बढ़े के चाहे, जे पर मौलापुर के लोग के सही ढंग से बुझना जरूरी है। हम सब लगातार वो लड़ाई के सपोर्ट में छी, जे देश में चल रहा है ओकरा सपोर्ट में छी, लेकिन ओकरा विरोधी सब विफल करे में लागल है। जैसे अपने जाइले खेत में धान रोपे तो जितना दूब खर पात रहल है ओकरा जोतनी करके कदौनी करके कदवा के ओकरा सफा करके तो धान रोपी ले, लेकिन आयला के 15 ही दिन न होले फिर खर उपड़ी मुड़ उठा ले, फिर मुड़ उठावले तो अपने कथी करी ले, सोहनी चलावी ले, फिर खुरपी उठावी ले और सोहनी करी ले, ये करी ले, तब तो अपने के धान आवले। तो अपने देखम काठमांडू में जब लड़का सब जागल तो सब भ्रष्टाचारी भागल, जब बच्चा सब जागल तो सब भ्रष्टाचारी भागल, जब फिर आंदोलन आल तो भ्रष्टाचारी सब मुड़ उठा रहा है। 2 महीना न भेल, अब एखन बीता के हो गया। फिर 21 गते फागुन 21 गते चुनाव है वाला है, उती घर में फिर ततड़वा जवान हो जाए। तो हम सब चाह रहा छी लड़का सब तो एक बार हेंगा दिले है, अपने सब सोहनी से 21 गते बैलेट से साफ कर दो, तभी देश से भ्रष्टाचार हटे वाला। अगर भ्रष्टाचारी न हटी, अपने के खेत में खर रहले रह जाए तो बाली हुए वाला ना है। समाज में आज के डेट में निमल लोग के कोनो वैल्यू ना है, खराब लोग के वैल्यू है। चोर चपार के ठगैती करे वाला, चटुकारी करे वाला, अनकर छीन के खाए वाला के वैल्यू है। काम करके खाए वाला लोग के अपमानित हो रहा है, काहे बोल वाला खराब लोग के है, भ्रष्टाचारी के है। तो जब तक भ्रष्टाचारी न दोबी,
भ्रष्टाचारी न भागी ताले देश के विकास संभव न है। तो एक बार लड़का सब तो कल ही है, अब संज्ञान सके पाली है, बैलेट द्वारा सोहनी कर दो, बैलेट द्वारा सोहनी हो जाए तो देश के कल्याण होए। वो में हमारे सबके जितना ही सब जरूरी है। बच्चा सब शुरू कैले है, संज्ञान से कंप्लीट करूँ तभी हम सब देश निर्माण कर सके। हम विशेष आग्रह करना चाहेंगे अवसर पर कि नेपाल बनावे के या नेपाल के विनाश करे के, ये बहुत नया नजदीक में हम सब छी। प्रतिक्रियावादी सोच के नेता सब एक विनाश करे पर लागल है। सुनेबे के लिए इंडिया चाइना से बेसी टैक्स ले रहा है, सेवा कुछ न दे रहा है। इंडिया नेपाल से कितना गुना आमदनी के स्रोत, जत्था संपत्ति नेपाल में है, लेकिन लूट के व्यक्ति के बना ले हैं। एक समझल अपने केनो न जाए के पड़े कि नदियावत है जाए में इंडिया से नेपाल तक, तो अपने के लोग जाए। इंडिया में नदी है, नेपाल में नदी है। नेपाल के नदी में बिजली निकली, लेकिन वह इंडिया के नदी में बिजली ना निकली। नेपाल के नदी में सिंचाई कर सके छी, लेकिन इंडिया के नदी से सिंचाई ना हो। नेपाल के नदी में बालू गिट्टी मिल जाए, वह नदी वो इंडिया में बालू गिट्टी ना मिली। वह इंडिया के नदी में खाने पानी ना निकली, लेकिन काठमांडू में मेलंची के पानी लोग पी रहा है, नदी से पानी पी रहा है। तो नेपाल के नदी नदी है, इंडिया के नदी नदी है। इंडिया के नदी बोझ है, नेपाल के नदी एक आमदनी के स्रोत है, लेकिन ओकरो ने जी बना ले हैं। जाम काठमांडू से उन्हीं पहाड़वा में तो बड़का बड़का नेताजी के हाइड्रो पावर हो गया। नदी हमने के है, देश के है, लेकिन नेताजी रजिस्ट्रेशन करा ले हाइड्रो पावर। कोनो अमेरिकन ठेकेदार से मिलके, तो कोनो चाइनीज ठेकेदार से मिलके, कोनो इंडियन ठेकेदार से मिलके बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर है, और हमने सब महंगा में बिजली बेच रहा है। जब तक नीचा आए तो सीमेंट फैक्ट्री मिली अपने के, छोटका छोटका नीचा है बिचला, ओकर सीमेंट फैक्ट्री सब है। तो और नीचा आए तो क्रोसर मिल सब है, बड़ा बड़ा बालू गिट्टी के टाल लागल है। जो छोटका नेतवा सब है वो बालू गिट्टी लगल है। जाओ ना भी जिला में जाम तो ये मिली। जनता के बालुओ गिट्टी किने के पड़ी, सीमेंटो किने के पड़ी, बिजलियों किने के पड़ी, और देश के पूछम का हो गए ढुआ तो केनो खाता नील है। ये हो रहा है। तो प्रभु से कहल कि लोट के विरुद्ध हम लड़म। अपने से जो कर रहा है दुनिया के ऊपर बहुत बड़का दबाव है। मौलापुर जो कर फ्री कैले है, पानी बिजली फ्री कैले है, तो रात काठमांडू के शासक के नींद न पड़ रहा है। वो बुझाई थे हमारे पोल खोल दे है। नया सरकार बनल, नया सरकार बनल तो निर्णय ठोक दे, निर्णय ठोक दे से बिजली के ढेउआ देवेला न मिली। निर्णय ठोक दे से करार के कर्मचारी रखेला न मिली। हिसाब करम, निर्णय ठोक दे 3 करोड़ से कम के ढेउआ विकास करेला न मिली। हिसाब करम अपने बहुत बड़ा न बुझले छी। हम सब कहले से विकास के ढेउआ काटेला न मिली। तू काटे के हो तो खराब योजना काट। केपी ओली जो अपना क्षेत्र में अरबों रुपया ले गया है, विष्णु पटेल ले गया है, शेर बहादुर देउआ ले गया है, वो ढेउआ काटे के हो। हमर खुदरा काटे से तो हमरा थोक दे। जैसे सुन ली हमने के क्षेत्र से जो अपने टैक्स दे सी, वो ढेउआ आवे के चाहे कि ना आवे के चाहे। 2 नंबर क्षेत्र है, 3 नंबर क्षेत्र है, दोनों एलंग के लोग छी। नेपाल में 165 गो निर्वाचन क्षेत्र है। 19 खरब में अगर बांटम तो 11.5 अरब रुपया पड़ी एगो निर्वाचन क्षेत्र में। तो हम कहले छे सरकार के से हमर ढेउआ काट ले, खुदरा हमरा चाहबो न करी, लेकिन हमरा खोद चाहिए। 11 अरब रुपया अगर न मिलल तो बुढ़िया सुशील कोहराला के सुशील काला कौन कार की है ओकरा कुर्सी पर रहे न दे। हमरा से खुदरा काटे से तो काट, लेकिन थोक चाहे कि तो हमर ढेउआ कर ले से जो फिरता कर दे। हमने के टैक्स ले से वो फिरता कर दे, हमने से ढेउआ न ले। अगर हमर ढेउआ ले छे तो हमारी योजना कटाए के न चाहे। आज देख हम शीतलपुर से आए वाला सड़क में ढेउआ रखा काट रहा है, चिउटाहा से जाए वाला सड़क में ढेउआ रहे काट रहा है। जना जहाँ झंडे क्षेत्र समय 20-22 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट सब रहे, सबके ढेउआ काट रहा है। का तो खुदरा हो गए। हम कहले खुदरा काट लू, हमरा थोक दियो। खुदरा चाहबो न करे, 3 करोड़ में कोनो विकास हो वाला ना है, तो अंतिम में 30 करोड़ रुपया चाहे। तो हमरा हिस्सा चाहे, हमरा खुदरा न थोक चाहे। लेकिन नाम खुदरा के नाम में जो देश के बजट काटे के काम कर रहा है, हमसे कहले छी खबरदार काटे के हो तो गणेश मान के नाम में जो 1.5 खरब रुपया निकाले है प्रकाश मान सिंह, वो काट। विष्णु पटेल जो खरबों रुपया ले आके दुरुपयोग करे वो काट। हो बड़का ताजमहल बनल है ओली जी ले आके वो काट। अरे जनता के योजना जो तू काटे के कोशिश कर रहा है वो हमरा से के स्वीकार्य न है। वैसे ही हमसे कहली जो निचला पोस्ट वाला जाए लोक सेवा में, तो सुबह से ऊपरी नौकरी खुल रहा है। गाड़ी अब कौन चलाए? सरकारी गाड़ी कहे पड़ल अपना कौन चलाओ।
पहले प्यून के वैकेंसी खुलित रहे, ड्राइवर के वैकेंसी खुलित रहे, थाई होइत रहे। पेंशन कोना के चाहे, गरीब के चाहे कि धनी के चाहे? थाई वाला नौकरी वाला पेंशन खा रहा है और करार वाला झक रहा है। तो प्रभु साहब कहते आल है से करार वाला भी थाई हो के चाहे। सब लोग मेयर साहब अपने से कहला रखे, लोक सेवा खोलो वैकेंसी, वो अपने से छनौर करो, निमन ड्राइवर नौकरी बनो, निमन लोग प्यून बनो, निमन लोग खरदार बनो, निमन लोग पाले बनो, निमन लोग स्वीपर बनो। सिपाही समय वही स्वीपर के वैकेंसी खुला ले, भांसा के वैकेंसी खुला ले कि ना खुला ले? तो लोक सेवा काहे ना खोली? जब तू खोले तो न छे, तू काम करे वाला के नौकरी छीने वाला कौन छे? तू नौकरी न देवे तो छीने वाला कौन छे? आज ये सरकारी आल तो कहला करार कर्मचारी की नौकरी खत्म हो जाए। भाई जो बिजली के ढेउआ ये लोग सुनली कुलमान जो मंत्री बनल तो वहाँ हाइड्रो पावर में कथित नाटक के वही लग के लोकल के जेनजे के नाव में शेयर देवे के काम कला। वो प्रोजेक्ट हमरा से कहे कि ना है नेपाल के प्रोजेक्ट के हर नेपाली के हक लाग रहा है कि ना लाग रहा है? तो व्यक्तिगत जो बांट रहा है, दोसर नंबर मौलापुर के नगर पालिका जो ढेउआ दे रहा है बिजली के, तो तू काट रहा है, कह रहा से ढेउआ देवे ला न मिली। बहुत लोग के मन में जिज्ञासा है से प्रभु जी अब हमने के ढेउआ मिली कि अपने से तीरे के पड़ी? प्रभु साहब जिंदा है। प्रभु साहब जब तक है ताले न करार के कर्मचारी हटी, न प्रभु साहब जिंदा है तब तक न केनु बिजली के पैसा रुकी, न प्रभु साहब जिंदा है तो न सड़क के पैसा कटी। कोनो हालत में हमसे काटे वाला नहीं। ये लोग ढूक होके कोनो चिंता न लियो। प्रभु साहब कह रहा है हरे के पैसा मिली मिली मिली। कुछ तो अपने हवा निकल गए, कुछ तो अपने से सरकार हट रहा है, कुछ अपने से सरकार छोड़ रहा है। ओकरा ज्ञान न रहे या ज्ञान रहे, कुछ बात वो अपने छोड़ रहा है। हमसे कह रहा से खबरदारी जायज चीज है। तू देवे वाला न से तो छीने वाला अधिकार तो न हो। तू थाई न करबे तो करार के नौकरी हम तो चाहे से थाई कर, खोल थाई वैकेंसी खोल, ड्राइवर सब थाई छानो ठोको, लोक सेवा छानो, थाई कर्मचारी भेज। मौलापुर में गाड़ी है कौन चलाए बता? सुशीला कार की गाड़ी कौन चलाए बता? तू अपना आउटसोर्सिंग कंपनी राखी। आउटसोर्सिंग कंपनी कौन चला रहा है? आउटसोर्सिंग कंपनी पूंजीपति के है। वह कर्मचारी के ढेउआ सरकार से 20,000 के ली, वो बच्चा के जो गरीब है वो 15,000 दी। ये तो हो रहा है आउटसोर्सिंग कंपनी। मेन पावर सब आउटसोर्सिंग कंपनी सब कहती कर रहा है। अपने देख रहा कि ना देख रहा तो प्रभु साहब कहले है से गरीब के ले लड़े वाला प्रभु साहब जिंदा है। कोनो हालत में गरीब के लूटे न दिया, गरीब के बच्चा के हमसे सहारा बनम। मौलापुर के धरती के विशेषता है, शुरू में कहले मौलापुर के धरती देवभूमि है, महादेव भूमि है। देवभूमि के मतलब कल्याण करे वाला भूमि है, बुराई करे वाला ना भलाई करे वाला भूमि है, दुनिया के न्याय देने वाला भूमि है, संकट से उबारे वाला भूमि है, तकलीफ से बचाने वाला भूमि है। वो बात के अपने दिमाग में लेके जाना जरूरी है। हर एक भाई की सोचना जरूरी है कि हम मौलापुर वासी छी, रौतहट के वासी छी। हम दुनिया के कल्याण करे के हमार फर्ज है, दुनिया के भलाई करे के फर्ज है। दुनिया के बुराई करे हमसे न जन्मल छी, दुनिया के अच्छाई करे हमसे जन्मल छी, दुनिया के तकलीफ के हरण करे हमसे जन्मल छी, दुनिया के संकट से निकाले हमसे जन्मल छी। वो चीज के लिहाज के साथ अपने से आगे बढ़ाओ, ये हम विशेष आग्रह करना चाहिए। जहाँ तक पिपरिया के सब वार्ड में हमसे स्कूल बना चुकली, लेकिन पिपरिया के सगैया के बीच के जो स्कूल है वो एगो मात्र हमने के बाकी है। ननकार के स्कूल एक ढंग के देखनो के बन गया है, पतोहरों के बन गया है। बौद्धा पतोरा के भी हाई स्कूल चल रहा है, गमरिया में हाई स्कूल चल रहा है, मरजातुर में हाई स्कूल चल रहा है, चिचिरिया में भी निमन स्कूल है, सोननिया में स्कूल है। एक गो कहीं निमन देखनो के स्कूल ना है, वो है पिपरिया सगैया। बहुत जल्दी जयंती हॉस्पिटल देख के अपने के मन खुश हो रहा है, उनती स्कूलों देख के मन खुश है वाला। पिपरिया वासी के सपना हमसे जल्दी पूरा करम, अपने के आशीर्वाद बना रहे, अपने में एकता बना रहे, अपने में जुझारू सोच बना रहे, अपने के सक्रियता अगर बना रहे तो संपूर्ण सपना बहुत जल्दी हम सब पूरा करम, ये विश्वास दिलावेला चाहिए। अंत में हम कहला चाहम से जैसे हम सब पहले चुनाव जीतली और लगातार हम जनता के लिए लड़ते रह गए, सरकार के जिम्मा चोर सबके हाथ में रहे, हम सब प्रतिपक्ष में रहे। बहुत लोग कहले प्रभु साहब जीतलक, लेकिन कहाँ कुछ कहलक। लेकिन प्रभु साहब सरकार के काम होले विकास करे के, हम सब सरकार के ना आगाड़ी न पछाड़ी, न सरकार के सपोर्ट में न सरकार में। तो यो हम सब जो कहले छी उ सामान्य ना है। एगो विपक्ष में रह के, सरकार के विपक्ष में रह के, चाहे मधेश के ठेकेदार हो वो हमारे विरोध में है, केपी देउआ वो प्रभु साहब के विरोध में है, काठमांडू का छोटका सरकार है वो हमारे विरोध में। जहाँ मधेसी दल तो कहीं मौलापुर में बजट दिन उछाई ना, जहाँ में केपी ओली और देउआ कहीं कहीं मौलापुर में प्रभु साहब कहीं काट दे।
वैसा अवस्था में भी यहाँ तक आयल थी अपने के बल पर, वो बहुत बड़का सफलता कहम। अब गाछी गिर चुकल है, अब बहुत बड़का संभावना खुल गया है, बहुत जीत के हम सब नजीक में आयल छी। जहिया कष्ट रहे तहिया तो हमसे यहाँ तक अली, आज बहुत आसान है। आज मेची महाकाली के लोग हमारा सबके साथ में है। जहिया मौलापुर से शुरू कैले रही, लोग पतियाइत न रहे। आज जाओ इंडिया, नेपाल, विदेश सब तर प्रभु सहाय, आम जनता जहाँ तक हो रहा है। आज निर्वाचन आयोग जहिया हम सब मोबाइल छाप ले, जौन भी पार्टी जाई थे मोबाइले छाप खोजी थे, जौन पार्टी जाई थे ओकरा छाप चाहे मोबाइल। आज जो हमनी पथ पर चल रहा है, आज जोना पर देश चल रहा है। कुछ दिन पहले हम पहाड़ी रवाना कैली, सेकले फेसबुक से हम कल एक मेरी गाड़ी में चले कैसन है पहाड़िया सब। मधेसिया तो ठीक है, हमनी के बेल्ट के लोग तो देखिए रहा है, पहाड़िया से कैसे सोच रहा है। तो कितना लोग तो हमनी के चीने जानना है, खाली प्रभु सा चिन्ह रहा है, प्रभु सा के फेस देख रहा है। हम सब जब धादिंग से शुरू कैली, तनहू से शुरू कैली, घंटों घंटा लोग पैड़ा ताक रहा है कखुनता प्रभु सा आए वाला। पोखरा में हमसे गेली, पाल्पा में गेली, बुटवल में गेली, कालू चितवन मकवानपुर में होके देखे रहे फोटो। जहाँ जाओ भीड़ है, जहाँ जाओ पछाड़ी लोग के एगो आकर्षण है। होटल में चाय पी तो यूँ जमा हो जा रहा है से तब प्रभु सा हो तो पहले हेरे रहा को फोटो खींचने पड़ो। तो आज जो कंडीशन है वो अपने से बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रभु शाह के अपने से छोड़ दे रहती तो आज देश प्रभु शाह से फोटो खिंचावे वाला न रहे। आज प्रभु शाह के लिए भीड़ न लगे। तो अब जब देश दुनिया जाग है तो अपने हमने एक कंप्लीट करूँ। जब प्रभु शाह शुरू कैले, अपने हमने सब मिल के जब शुरू कैले छी तो ये लड़ाई पीछे में रहे के न चाहिए। वो लड़ाई जो कंप्लीट जीत हो और लोग ला मिले, लोग के जीवन में कुछ नया चीज लौके, तब कहीं हम मौलापुर के लोग कुछ कहले हैं, तब हमरा सके आए वाला संतति ये गौरवशाली बने सके। ये ऐतिहासिक अभिवारा अपने हमने सब बुझम रागाड़ी बड़म आए वाला दिन। पार्टी बहुत खुल रहा है, पार्टी बहुत खुल रहा है। दिन में 10 को 12 को पार्टी दरता हो रहा है। इतना नाम रंग बिरंग के पार्टी छाप है कि लोग सुनते सुनते चुनाव में तबाह हो जा वाला। इतना करवाइड पर के जो पार्टी कहले चैती पार्टी बहुत खुल रहा है। अब हमने से पूछम ओकरा से जहिया हमने लड़त रही, जनता तबाह रहे तो तू कहाँ रहा, पूछम कि ना पूछम। हमसे प्रभु साथ स्वतंत्र जीत के गए रहे, लेकिन पार्टी बनैली तो ओती हर तक पार्टी चुनाव न रहे, तब हम काला पार्टी बनैली। हमसे ये लेल पार्टी बनैली कि खाली संसद में बोलला से न हो, सड़क में भी लड़े के पड़ी। आज के डेट में 3 बरस के हम हिसाब कराम, चुनाव अभी 3 बरस तो पुगलहू न है, लेकिन 3 बरस के अगर हिसाब कराम तो 3 बरस में खाली काठमांडू में 100 दिन हम सब लड़ल छी, 100 दिन सड़क आंदोलन कैले छी। अपने से यही माने जो बॉर्डर से सामान ले आवे छीन ले बोले पुलिस। घोड़ा सा नाजू के बाजार ना है, जमाना से हमने के बाबू दादा सब इंडिया नेपाल के कारोबार होते रहे। इंडिया के लोग नेपाल में, नेपाल के लोग इंडिया में आवे जाए, कीन मेल दोनों ओरी चलते रहे। सिमनौरगढ़ बाजार रहे, घोड़ासान बाजार रहे। लेकिन आज के डेट में अगर घोड़ासान से सामान किन के ले आम तो पुलिस छीन ले रहा है। काहे छीन ले रहा है से भंसार न बुझाले छी, कोनो चोरी के मामला है अपने घोड़ासान में ढेउआ देले छी, बिल है अपने के संगे, बिल है, चोरी के मामला है, कोनो ब्लैक मनी ना है, कोनो अवैध सामान ना है, एकदम चालू सामान है। खाली गलती कथी कैले छी अपने भंसार न बुझाले छी। भंसार तो है तो ना है, एक तो भंसारो ना है, भंसार अपने न बुझाले छी। गलती इतने कैले छी, टैक्स न बुझाले छी। भंसार का मतलब टैक्स न बुझाले छी, ना टैक्स न बुझाले छी। वही चलते अपने के सामानो छीना जाइत है, जो अपने के बाप दादा के संपत्ति से किन के ले रहे वो छीना गए। मोटरसाइकिल जो ओरिजिनल कागज वाला है मोटरसाइकिल छीना जाता है, और कोनो कोनो खराब पुलिस आई तो पपनहू के पकड़ ले चले। ये हो रहा है, अपने के निजी संपत्ति छीने ला मिली। दोष कथी है भंसार न बुझेली, टैक्स न बुझेली। तो जब भाई भंसार न बुझाल के सामान छीना जाता है तो वैट न बुझाए वाला के छीना के चाहेंगे, न छीना के चाहे। आय कर न बुझाए वाला के छीना के चाहेंगे, न छीना के चाहे। संपत्ति कर न बुझाए वाला के छीना के चाहेंगे, न छीना के चाहे। दूसरों कर लूटे वाला के छीन, तब जब हम भंसार न बुझाई तो हमारे सब संपत्ति छीना जाइत बा। तो हम आय कर लुटैत है, संपत्ति कर लुकबैत है, विभिन्न कर लुकैत है, तो ओकरा कह दो चीट दे, हम ओकरा दंड करम। हन भंसार न बुझाले तो सब सामान छीन लेम, हमरो दंड कर। दंड हमरा कर कितना रुपया होए के चाहे दंड, 10,000 न बुझाले से तो 40,000 दंड कर। कि गलती करे वाला के संपत्ति छीना जाए के चाहिए। अपने गांव में कोनो खून कैले रहले, खूनी ओकर मोटरसाइकिल छीना ले, ओकर पॉकेट के पैसा छीना ले, ओकर जितना संपत्ति है छीना ले। डाकू के न छीना ले, चोर के न छीना ले, खूना हत्यारा के न छीना ले, लेकिन एगो भंसार न दे वाला लोग के रुआ रुआ के छीन के ले आके बांट ले रहा है, बांट ले रहा है।
45% उपरला मंत्री से खा जाता है। चंबल से जनते लूट के ले जाके जंगल में बांटे, उस चंबल के डाकू सब, एंती नेता सब, हत्यारा सब, लुटेरा सब जनता के लूट के गरीब के रुआ रुआ के ले आके बांट रहा है। 45% पुरस्कार सुनले छे, 45% पुरस्कार। पुरस्कार ले वाला के नाम गोप्य रखे वाला दुनिया में सुनले छे। इनाम ले वाला लोग के नाम गोप्य रखल जाले दुनिया में, लेकिन नेपाल में गोप्य रखे वाला के नाम, इनाम ले वाला लोग के नाम गोप्य रखल है। वो हवलदार साहब के देवे के ना है, ऊपरला लोग लेवे वाला। तो आज जौन भंसार के नाम में लूट चल रहा है, तो प्रभु शाह 8 महीना भंसार कार्यालय घेराव कैली। हम से कहली बॉर्डर पर लड़ला से कुछ ना हो। काठमांडू से जब लूट हो रहा है तो हम सब बहादुर के संतान से, बॉर्डर पर लड़े वाला न छे, ओकरा घर में घुस के, सिंह दरबार में घुस के, काठमांडू में घुस के हम सब लड़म। कहली 8 महीना लड़ली। अपने के बच्चा सब विदेश में जो लड़ रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, ठगा गया है, ओकरा ले 1 महीना 126 दिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय घेराव कैली। पूछम कि ना पूछम नहीं का पटिया वाला सके तो जैया हमारे लड़का विदेश में तड़पत रहता, तू कथी कहला? कर आतंक के विरुद्ध तू कथी कहला? भ्रष्टाचार घुसखोरी रहे ओकरा विरुद्ध कथी कहला? काठमांडू में पटक पटक प्रदर्शन कैले छी भ्रष्टाचार विरुद्ध में। मधेश में IT आर्मी के गाड़ी के लाइन लगा के हम सब भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कैली। हम सब बैंक लघु वित्त सहकारी पीड़ित सबके लिए हम सब मधेश बंद कैली। लगातार 3 बरस से जनता के लिए लड़ रहा छी। भरखर अपने के सूखा बेर लगातार आए 7 दिन खाने पानी ऑफिस काठमांडू में घेराव कैली से हमरा के पानी मिले के चाहिए, डीप टेबल गड़े के चाहिए, किसान के राहत मिले के चाहिए, सूखा क्षेत्र घोषणा होने के चाहिए और सुकमवासी के पानी मिले के चाहिए। अगर फेसबुक चला ले तो याद करो भाई, 3 बरस में 100 दिन काठमांडू के सड़क पर हम सब लड़ल छी। तो हम पूछम कि ना पूछम? जैया हमने किसान सब खाद ला तड़पित रहे, जैया हमने कर से हैरान न लिया, जैया भ्रष्टाचार से हैरान न लिया, हमारे लड़का विदेश में मरित रखा, तो तोहर पार्टी कहाँ रहा तू सब? आज चुनाव के बेर चटकी दिखा के चुनाव में आए वाला सबसे हमने पूछना ही जरूरी है। देश के लूट के बर्बाद करने वाला से पूछना ही जरूरी है। और तमाम भ्रष्टाचारी के खेत से उखाड़ के फेंकू, समाज से उखाड़ के फेंकू, तभी हम सब भलाई कर सकम। जिनती अस्वस्थ व्यक्ति के डॉक्टर दवाई करले, स्वस्थ बनावले, उनती जो समाज के नेता सब अस्वस्थ कर दिले है, ओकरा स्वस्थ करे के जो अभिवारा हमरी अपने के कान पर है। मौलापुर अपने हमने सब जीतम, ई शुभकामना दे। आए वाला लड़ाई जनता के जीत के लड़ाई बने, सत्य के जीत के लड़ाई बने और विकास के जीत के लड़ाई बने, सुशासन के जीत के लड़ाई बने और समग्र नेपाली के जीत के लड़ाई बने। ये शुभकामना दे तो अपन बात रोक रहा। धन्यवाद।